अखिलेश यादव को इस समय पर पूरी फुर्सत है कि वो आचार्य धीरेंद्र शास्त्री या फिर अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ खूब बयानबाजी करे, लेकिन इस बंदे के पास में जरा सा भी समय नहीं कि डिंपल के पक्ष में एक बात कह दे। मदरसे में जिनको इल्म के नाम पर सुबह और शाम पीछे से पेन ड्राइव लगा करके ज्ञान दिया जा रहा हो, ऐसे लोगों का कॉमन सेंस सिर्फ इतना सा ही होता है, जो चरित्रहीनता के साथ तो जीना चाहते हैं, चरित्रहीन होकर के पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन चरित्रहीनता का टैग नहीं चाहते। उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अन्यथा जिन्होंने अपने जीवन के अंदर संयम बरता है ना, उन लड़कियों उन महिलाओं से पूछ करके देखो, उनको इन्हीं बाबाओं की बातें अच्छी और सही भी लगती हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आपकी यह पुस्तक मेंस लाइव्स मैटर देखते ही देखते इसकी 2500 प्रतियां बिक चुकी हैं, वो भी केवल हमारे अपने पोर्टल सनातन हार्ट से। आपकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, आपके ईमेल्स मिल रहे हैं, आपका प्यार मिल रहा है, और मैं तो यही चाहता हूं कि कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, जवान हो या बुजुर्ग हो, वो इस पुस्तक को पढ़ सकता है यदि उसको भी जानना है कि हमारे भारतवर्ष के अंदर लगातार परिवारों को तोड़ने वाली कौन सी शक्तियां हैं जो काम कर रही हैं। अब हम आज के सब्जेक्ट पर चलते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है भारत के मुसलमानों के द्वारा जोकरों की तरह सोशल मीडिया पर चलाए जाने वाला सर्कस। इस सर्कस की मैं क्यों बात कर रहा हूं? कंटिन्यूअसली सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी खबरें पहुंच रही हैं जिससे कि आम समाज में, आम जनता में एक तरफ तो भ्रम पैदा होता है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सर्कस का जोकर या जादूगर भ्रम पैदा करता है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही इन सब चीजों का फैक्ट चेक होता है वैसे ही सारे के सारे हंसी का पात्र बन जाते हैं। जैसे कि आपने पिछले दिनों देखा होगा, मौलाना साजिद रशीदी, इस व्यक्ति ने डिंपल यादव के ऊपर एक टिप्पणी की थी। जो मोहतरमा थी डिंपल यादव जी, आप उनकी पीठ का फोटो देख लीजिए, बैठी हैं। कारण ये था कि संभल का जो सांसद है ना, आपको पता ही होगा, बिजली चोर, जिसके स्वयं के और जिसके दादा के कारण से अभी तक संभल के अंदर हिंदुओं को घर छोड़ करके भागना पड़ रहा था। हाँ, वही व्यक्ति मस्जिद के अंदर मीटिंग कर रहा होता है, वहां पर डिंपल भी बैठी होती है, कमर जरा सी खुली हुई दिखी नहीं, और मौलाना साजिद रशीदी ने इस प्रकार की अभद्र टिप्पणी कर दी थी। वही मौलाना साजिद रशीदी जो कभी के समय में भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या जी में बन रहे मंदिर के खिलाफ भी इसी प्रकार की बयानबाजी कर चुका है। आज मुसलमान खामोश है। मेरी आने वाली नस्ल, मेरा बेटा, मेरा पोता, उसका पोता, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद एक हिस्ट्री जब उनके सामने आएगी कि हमारी मस्जिद को तोड़कर मंदिर बना दिया गया, उस वक्त में हो सकता है कोई मुस्लिम शासक हो, कोई मुस्लिम जज हो, या मुस्लिम शासन आ जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या फेरबदल हो सकता है। तो क्या उस हिस्ट्री की बुनियाद पे इस मंदिर को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई जाएगी? इसी प्रकार की बयानबाजी सोमनाथ मंदिर के खिलाफ भी कर चुका है। लेकिन कुछ दिनों पहले ये किसी भाजपा के नेता के साथ में क्या खड़ा हो गया, मुसलमानों ने इसको भाजपा का एजेंट, भाजपा का नेता बताना शुरू कर दिया। किसी ने भी डायरेक्ट इसका नाम लेकर के इसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं की। इवन अखिलेश यादव ने भी। अखिलेश यादव को इस समय पर पूरी फुर्सत है कि वो आचार्य धीरेंद्र शास्त्री या फिर अनिरुद्ध आचार्य के खिलाफ खूब बयानबाजी करे, लेकिन इस बंदे के पास में जरा सा भी समय नहीं कि डिंपल के पक्ष में एक बात कह दे। जब इसके पास में रिपोर्टर्स पहुंचते हैं, ये सवाल पूछते हैं, तो ये बात को भी टाल मटोल कर देता है। सवाल ये उठा दिया था कि जिस तरीके से पहनावे को लेकर वहाँ पर गई थी मस्जिद को लेकर, क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ? मस्जिद नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ? जो लोकसभा में पहन के आएंगे वही हमारी हर जगह ड्रेस होगी। अब ऐसे में अखिलेश और डिंपल के ऊपर मीमबाजी हो ही रही थी। इसी दौरान में अखिलेश यादव ने संसद में खड़े होकर के फिर से अपनी भद पिटवा ली, और पीछे डिंपल यादव ही खड़ी हुई हैं। अखिलेश यादव संसद के अंदर ये बात खड़े होकर कह रहे हैं कि पुलवामा में जिस गाड़ी के जरिए RDX पहुंचा था, वो गाड़ी क्यों नहीं पकड़ी गई? मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए, पहले खुद वीडियो भी देख लीजिए। तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? सारी दुनिया जानती है कि जिस गाड़ी में RDX था, उसको लेकर के आतंकवादी ने हमारी आर्मी के जवानों की बस में टक्कर मार दी थी, जिस कारण से वो बस और गाड़ी वहीं के वहीं ध्वस्त हो गई थी। अखिलेश यादव को चाहिए कि वो गाड़ी जो ध्वस्त हो चुकी है, जिसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं, उसको सरकार पकड़ करके वापस लाए। और ये सारी सारी बातें कहां पर हो रही हैं? जो अभी पहलगाम के अंदर हिंदुओं के नाम, धर्म और पहचान पूछ करके गोलियां मारी गई थी ना, उसमें शामिल आतंकवादियों को जान से मारने की जब खबर सामने आई तो इन लोगों ने उसके ऊपर भी लीपापोती करनी आरंभ कर दी थी। लेकिन इसका मुंह तोड़ जवाब अमित शाह संसद में खड़े होकर के दे भी चुके हैं। मेरी एक बात की आपत्ति है
भारत देश का शपथ लिया हुआ विदेश मंत्री यहां स्टेटमेंट कर रहा है, उस पर भरोसा नहीं है, उनको किसी और देश पर भरोसा है। मैं समझ सकता हूं उनकी पार्टी में विदेश का महत्व क्या है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है पार्टी की सारी चीजें यहां सदन में आकर थोपे। यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर अभी तक जितनी भी गंद, जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही थी, सबको तो यहां पर डिबंक कर दिया गया है। लेकिन ये सोशल मीडिया पर यहीं पर नहीं रुक रहे हैं। इसके पहले एक और खबर फैलाई गई थी कि देखिए किस प्रकार से इजिप्ट के लोग बोतलों में थोड़ा थोड़ा सा अनाज भर के समुद्र में फेंक रहे हैं ताकि वो समुद्र के रास्ते गाजा पट्टी तक पहुंच जाए और वहां के नागरिकों को ये अनाज मिल जाए और वो इसको खा सके। मूर्खता की पराकाष्ठा देखिए कि रीलबाजी चल रही है केवल, इससे कोई भी लाभान्वित नहीं होने वाला है। कारण मैं आपको समझाता हूं। समुद्र के किनारे खड़े होकर यदि आप कोई इस प्रकार की बोतल फेंकेंगे तो वो ज्वार भाटा के साथ किनारे पर वापस आ जाती है, ना कि बह करके कहीं दूर जाएगी। उसको वहां तक पहुंचाने के लिए दूसरे देश के बॉर्डर तक जाना पड़ेगा और वहां पर जहां से ज्वार भाटा उसके किनारे की तरफ जा रहा होगा वहां पर आपको बोतल फेंकनी पड़ेगी। लेकिन इस रीलबाजी को हिंदुस्तान में यहां के दोगले जोकर्स खून के आंसू बहा बहा करके पोस्ट कर रहे हैं। कारण और कुछ नहीं है, इनको भी पता है कि हमारी पूरी की पूरी जमात अनपढ़ और मदरसा छाप है। मदरसे में जिनको इल्म के नाम पर सुबह और शाम पीछे से पेन ड्राइव लगा करके ज्ञान दिया जा रहा हो, ऐसे लोगों का कॉमन सेंस सिर्फ इतना सा ही होता है। अब इजिप्ट की सच्चाई को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। इस पूरी की पूरी दीवार को देखिए। यह दीवार इजिप्ट यानी कि मिस्र देश और गाजा पट्टी के बीच में बनी हुई है। गाजा पट्टी यानी कि फिलिस्तीन, फिलिस्तीन में कौन रहता है? मुसलमान। इजिप्ट यानी कि मिस्र में कौन रहता है? मुसलमान। दोनों देशों के बीच में इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं और उतनी ही ऊंची ऊंची फिर कटीले तारों की फेंसिंग हो रखी है। और इससे बड़ी बात कि इजिप्ट ने अपनी तरफ, दीवार के अपनी तरफ अपनी फौज खड़ी कर रखी है। उनके हाथ में बंदूकें दे रखी हैं ऑटोमेटिक, कि अगर फिर भी किसी भी प्रकार से कोई भी गाजा पट्टी से मुसलमान कूद करके कांटों को पार करके हमारी तरफ आता है तो उसको तुरंत गोली मार दी जाए। अब आप जरा मुझे बताइए कि मुसलमानों का ही देश है, वो भी नहीं चाहता कि हमारी तरफ कोई मुसलमान आए। वो खुद दीवार बंद करके बैठा हुआ है, उन लोगों को मारने के लिए तैयार होकर के बैठा हुआ है। वो वहां तक खाद्य रसद सामग्री पहुंचाएगा क्या? जो काम इस दीवार के अंदर एक दरवाजा बनाकर हो सकता था वो समुद्र के रास्ते क्यों कर रहा है? वहां की आम जनता ये जो समुद्र में प्लास्टिक फेंक करके प्रदूषण कर रही है, वो इसी काम को दीवार के ऊपर से फेंक करके भी कर सकती थी। लेकिन ये दोगलापन है। हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है ताकि इजिप्ट के प्रति इन लोगों के दिमाग में एक सॉफ्ट कॉर्नर बना रहे और फैक्ट पर कभी भी ये लोग बात ना करें। मैंने इसी प्रकार से एक मुसलमान से पूछ लिया कि भाई बोतल में चप्पू लगा करके भेजा है क्या? तो इस प्रकार के लोग हमारे शिखा और जनेऊ के ऊपर ही अभद्र टिप्पणी करके हमें ही अपशब्द कहने का काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इन लोगों को भी इसी प्रकार की रीलबाजी में ज्यादा मजा आता है। अब एक और बात, एक बहुत ही गंदे तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है कि प्रेमानंद महाराज ने कहा है कि 100 में से 2-4 लड़कियां हैं जो पवित्र हैं। उसके अलावा बहुत सारी लड़कियां जो बॉयफ्रेंड बनाती हैं या फिर लिव इन में रहती हैं, ये सारी की सारी लड़कियां जो है अपने चरित्र का हनन कर चुकी हैं। इसके ऊपर भाई इतनी सारी फेमिनिस्टों ने, वोकड़ी महिलाओं ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि मैं आपको यहां पर दिखा या बता भी नहीं सकता प्रेमानंद महाराज के बारे में। देखो, वैसे तो मैं प्रेमानंद जी का कोई फॉलोवर नहीं हूं, लेकिन जहां तक लिव इन की बात है, जहां तक आज की लड़कियों के द्वारा इस प्रकार की जितनी भी घटनाएं हो रही हैं उनकी बात है, तो ये बहुत ही स्पष्ट है। प्रैक्टिकली यदि सोचा जाएगा तो आप मुझे बताइए कि लिव इन में यदि लड़का और लड़की रह रहे हैं एक कमरे के अंदर जहां पर उनके माता पिता का हस्तक्षेप नहीं है, क्या ये पवित्रता को बढ़ाने का कोई प्रयोग है? क्या ये लोग यहां पर मोहनदास करमचंद गांधी की तरह ही सत्य के प्रयोग करते हैं? क्या ये यहां पर उसी प्रकार से ब्रह्मचर्य के प्रयोग करते हैं? जबकि अक्सर कर इस प्रकार के लड़के लड़की एक ही बेड पर सोते हैं, दारूबाजी भी एक साथ करते हैं और मैक्सिमम केसेस में ऐसा देखा गया है कि लिव इन के बाद में झगड़े भी होते हैं, लड़कियां कंसीव तक कर जाती हैं। तो ये सब कुछ क्या पवित्रता को बढ़ाने के तौर तरीके हैं? और इसमें भी दूसरी बड़ी बात कि जिस प्रकार का कल्चर आजकल चल रहा है, इन वीडियोस में जो हम देख रहे हैं, क्या इससे पवित्रता बढ़ाने के उपाय हो रहे हैं? या तो ये कह दिया जाए कि हमें पवित्रता अपवित्रता से कोई मतलब नहीं है, कोई बाबा हमारे बारे में कुछ भी कहे, हमें जो अपनी लाइफ जीनी है वो हम अपने हिसाब से जिएंगे, हमें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस प्रकार की वोकड़ी महिलाओं को, इन प्रकार की जो फेमिनिस्टें हैं, इनको पवित्रता का टैग भी चाहिए और इनको इस प्रकार की बयानबाजी भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जो अभी कुछ ही समय पहले एक और वोकड़ी महिला थी, उसका नाम था अपूर्वा मखीजा। इस लड़की ने स्वयं कहा है कि अपनी
सेक्सुअलिटी को मोनेटाइज करो, यानी कि वेश्यावृत्ति करके खूब धन कमाओ। अब इस प्रकार से यदि लड़कियां कह रही हैं, आप दिल्ली नोएडा के आसपास में जितने बड़े बड़े कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, उनकी सच्चाई ऑलरेडी पहले ही यूट्यूब वीडियोस पर देख चुके हो कि वहां पर पढ़ने आने वाली लड़कियां रात को कहां पर जाती हैं और उनके चक्कर में गुंडे लोग आम और साधारण लड़कियों को भी किस प्रकार से परेशान करते हैं, किस प्रकार से गर्ल्स हॉस्टल के आसपास में वेश्यावृत्ति में डूबी हुई महिलाएं भी इन्हीं कॉलेज की लड़कियों या हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों की तरह ही पोशाक पहन करके वहां पर यही गंदा कार्य करने के लिए पहुंचती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें पुरुषों की गलती नहीं है, ग्राहक बन करके भी वही जाते हैं, लेकिन यदि प्रैक्टिकली हमें समझना है, जिस प्रकार से आज की तारीख में पत्नियां अपने प्रेमियों के साथ मिलकर के पतियों को ठिकाने लगा रही हैं, जान से मार रही हैं, धक्के दे रही हैं, वो सारी की सारी चीजें बताती हैं कि अब समाज के अंदर स्त्री हो या पुरुष सभी के अंदर पवित्रता समाप्त होती जा रही है, या मोनेटाइजेशन ऑफ सेक्सुअलिटी हो। ये पवित्रता बढ़ाने वाले डोज नहीं है, ये पवित्रता बढ़ाने वाली वैक्सीन नहीं है, ये मोहनदास करमचंद गांधी की तरह सत्य के प्रयोग, ब्रह्मचर्य के प्रयोग नहीं है भाई। इनसे वास्तव में ही चरित्रहीनता आती है। जो चरित्रहीनता के साथ तो जीना चाहते हैं, चरित्रहीन होकर के पैसा तो कमाना चाहते हैं, लेकिन चरित्रहीनता का टैग नहीं चाहते, उन लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अन्यथा जिन्होंने अपने जीवन के अंदर संयम बरता है ना, उन लड़कियों, उन महिलाओं से पूछ करके देखो, उनको इन्हीं बाबाओं की बातें अच्छी और सही भी लगती हैं। और ये जो लगातार पुरुषों की हत्याएं हो रही है ना, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र काम कर रहा है, जो हमारे देश को निकट भविष्य में एक बहुत बड़े संकट में गिराने जा रहा है। और इसी कारण से मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो पुस्तक है ना, मेंस लाइव्स मैटर, ये पुस्तक सभी पुरुषों, सभी स्त्रियों को पढ़नी चाहिए, यदि उनको समझना है कि उनके जीवन के ऊपर क्या क्या संकट हैं और उन संकटों का कारण क्या है। हजारों लोगों ने पुस्तक खरीदी है और पढ़ी है, और उनके रिव्यूज में जल्द ही आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसके बाद मेरे पास में केवल 2000 पुस्तकें ही बचती हैं और इसका कोई द्वितीय संस्करण भी नहीं आने वाला है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगता है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।